हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हेलोजन। आज हम जानेंगे हेलोजन क्या है, इसके कौन कौन से सदस्य हैं और उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गवाए। ग्रीक भाषा में हेलोजन का अर्थ होता है लवण उत्पादक, यानी कि हेलोस प्रोड्यूस करने वाले जो तत्व हैं उसको हेलोजन बोला गया है। इसके मुख्य सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आदि, है ना। यानी कि फ्लोरीन जिसका सिंबल F है, क्लोरीन जिसका सिंबल Cl है, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br है, आयोडीन जिसका सिंबल I है और एस्टेटीन जिसका सिंबल At है को सम्मिलित रूप से हेलोजन कहा जाता है। यानी मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को सम्मिलित रूप से हेलोजन कहा जाता है। यह आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा गया है। ये धातुओं के साथ संयोग कर लवण बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आवर्त सारणी में हेलोजन को रखा गया है। तो ये आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा गया है और ये धातुओं के साथ संयोग करके लवण बनाते हैं। ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। सभी हेलोजन रंगीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी हेलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण है कि ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन इनमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए एक एक करके हम जितने भी आपके हेलोजन के सदस्य हैं उसके बारे में और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। पहला है क्लोरीन, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लोरीन यह हरे पीले रंग का तथा तीखी दम घोंटने वाली गंध की गैस है। यह अत्यंत विषैली गैस है। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण वेल्डन विधि से, डिक्कन विधि से, केल्मर साल्वे विधि से, नेल्सन सेल विधि से एक्सेट्रा द्वारा किया जाता है। यह फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसका उपयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। यानी देखिए क्लोरीन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। क्लोरीन का और उपयोग जानने के लिए जाने ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूती कपड़ों का रंग उड़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह रोगाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने में फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड जैसी विषैली गैस के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला तत्व है ब्रोमीन। अगला तत्व है ब्रोमीन। यह एक द्रव अधातु है, लिक्विड नॉन मेटल है। समुद्री जल में लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाया जाता है। भारत में कच्छ के रन में पाए जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। भारत के कच्छ ऑफ रन में पाए जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक अच्छा स्रोत है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में मिलता है। ब्रोमीन का उपयोग कहाँ होता है इसको देख लेते हैं। ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड और ब्रोमेट लवण के उत्पादन में, आंसू लाने वाली गैस तथा अन्य विषैली गैसों को बनाने में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक के उत्पादन में, कार्बनिक रसायन में प्रतिकारक के रूप में, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने की दवा के रूप में भी किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग आपने देखा। अब देखिए आयोडीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आयोडीन नमक सब खाते हैं। यह एक ठोस अधातु है। रंग इसका बैंगनी होता है। इसमें धातुई चमक पाया जाता है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। फिर से जान लीजिए, मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेघा या गलगंठ की बीमारी भी बोलते हैं, गैटर जिसे बोलते हैं, घेघा और गलगंठ। प्रबल जीवाणुनाशी यह है, अतः इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन आखिर है क्या? टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन में क्या क्या होता है देखिए, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है यह टिंचर आयोडीन। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। इसका स्रोत क्या है? आयोडीन का सोडियम नाइट्रेट का निक्षेप समुद्री पौधों में पाए जाने वाले आयोडीन युक्त कार्बनिक यौगिक लेमिनेरिया नामक समुद्री घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए इसको। सोडियम नाइट्रेट का निक्षेप से आयोडीन बनाया जाता है। समुद्री पौधों में पाए जाने वाले आयोडीन युक्त कार्बनिक यौगिक लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है आयोडीन का? आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, आयोडेक्स, आयोडोफॉर्म जैसे कीटनाशक और कीटनाशक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। अब दूसरा तत्व है एस्टेटिन। यह रेडियो सक्रिय तत्व है, अत्यंत अस्थायी होता है। यह ठोस अधातु में सबसे भारी तत्व है। यह ठोस अधातु में सबसे भारी तत्व माना जाता है और सबसे कम मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है। देखिए, ये सारे तत्व थे आपके जो हेलोजन के सदस्य हैं। अब मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो इस पहलू में नहीं बोले गए हैं। जैसे देखिए, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर बता रहा हूँ, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 तथा क्लोरीन के मिश्रण को यूक्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन के मिश्रण को यूक्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ प्रतिक्लोर कहलाता है। क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ जो है वो कहता है प्रतिक्लोर। डाइफ्लोरोमीथेन को फ्रीऑन कहा जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप बढ़िया से देख लेंगे तो संभवतः आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सफल हों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, इसको लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बनाऊं और आपकी सफलता का एक भाग बन सकूं। धन्यवाद।